गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 14.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में जितने सारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व कर दिए। और एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करने से ये पता चला कि इस एक्सरसाइज में माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने की जो 3 विधियां होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पग विचलन विधि, 3 विधियां होती हैं। और इसी तीनों विधियां का प्रयोग करके ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज आपको समाप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, इतना बात ज़रूर है कि ये एक्सरसाइज परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई साल ही ऐसा नहीं रहा जिससे इस अध्याय से क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा आपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। और ये आपका पौधों की संख्या और घरों की संख्या जो कि दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है। और ये भी पूछा जा रहा है कि आप जो माध्य ज्ञात करेंगे उसमें कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे और उस विधि का प्रयोग आपने क्यों किया है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए, इसमें देखने से तो लगता है कि घरों की संख्या का संख्यात्मक मान छोटा है, तो हम प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने में। तो क्या करेंगे, पहले हम टेबल बनाते हैं। तो पहला हम बनाएंगे पौधों की संख्या। क्या चीज़? पौधों, जो कि दिया ही हुआ है, पौधों की संख्या जो कि दिया ही हुआ है। चलिए अब देखिए, ठीक है, पौधों की संख्या हो गया। इधर बाद में करेंगे। इसके बाद घरों की संख्या, ये भी लिख लेते हैं। घरों की संख्या जो कि बारंबारता कहलाता है, उसको हम FI से सूचित करते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह, जिसको हम मध्य बिंदु भी बोलते हैं। और इसको हम XI से सूचित करते हैं। इसे XI के द्वारा सूचित किया जाता है। और अंतिम FI XI, यानी FI गुना XI निकाल लेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और FI XI का गुणनफल ये चाहिए, जो कि हम लिख लिए। अब क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं 0 से 2 नीचे से। एक बार पहले तो ऐसे कर लेते हैं, सीध में आ जाए। ठीक है, 0 से 2, 0 to 2, 2 से लेके 4, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 40। और अंतिम में एक ले लेंगे योग के लिए। ठीक है, अब इसको एक बार क्या करते हैं, पूरे को मिला लेते हैं पहले। ये हो गया, ये भी मिला लिए, ये भी और ये भी मिला लिया गया। अब देखिए, घरों की जो संख्या है, वो तो दिया ही हुआ है इस क्वेश्चन में ही। तो लिख लेते 1 2 1
5 6 2 3 ये लिख लिए। और ये सिग्मा एफ आई यहाँ पर लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई यानी घरों की संख्या जो कि आपको दिया हुआ 20 घरों, और इसको जोड़ेंगे ना तो 20 ही आएगा, 20 ये भी लिख लिया गया। एक्स आई क्या होता है? एक्स आई 0 से 2 दोनों ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 4 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 4 और 6 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 8 6 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9 आएगा। 10 और 12 को जोड़ेंगे 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। और 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26 होगा, उसको 2 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा। इस प्रकार से एक्स आई तैयार। अब है एफ आई एक्स आई, माने इसको और इसको दोनों को गुना करके सामने सामने लिखना है। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 में 3 से 3 दूना 6, 1 में 5 से 1 में 5 से तो 5 आ जाएगा। 5 में 7 से गुना करेंगे 35 आ जाएगा। 6 में 9 से गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा। और 2 में 11 से गुना करेंगे तो 22 आ जाएगा। और 3 में 13 से गुना करेंगे तो 39 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और इस सबों को जोड़ेंगे ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको जोड़ेंगे तो 162 आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे इकाई इकाई को जोड़ेंगे, दाई दाई को जोड़ लेंगे तो 162 आएगा। कैलकुलेशन करना होता है, आदत बनाना होगा आप लोगों को भी। अब क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना? 162 बाई सिग्मा एफ आई देखिए 20 लिख देंगे और काट भी लेंगे। 2 इकाई 2 0, 2 अट्ठे 16 और 2 इकाई 2, यानी कितना निकल गया? 81/10, जो कि आपका आ गया 1.1 पौधे। यही आपका माध्य प्रति घर जो है ना, यहाँ पर पौधों की संख्या जो 8.1 पौधे आए, तो यही फाइनल आंसर है। और ये भी इसमें पूछा जा रहा है कि आपने इसमें किस विधि का प्रयोग किया है, तो हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। क्योंकि लिखना होगा कि हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, क्योंकि एफ आई और एक्स आई का संख्यात्मक मान छोटा है, इसीलिए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।